श्री परमात्मने नमः। दिव्य दृष्टि में आपका हार्दिक स्वागत है। युगों युगों से भारत की भूमि ज्ञान और अध्यात्म का स्रोत रही है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में जीवन के हर प्रश्न का उत्तर समाहित है। आज हम उस ज्ञान के सागर में डुबकी लगाएंगे जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को सदियों से प्रेरित करता रहा है, श्रीमद् भगवद गीता। क्या आप जानते हैं, इस पवित्र ग्रंथ में आपके जीवन की हर समस्या का समाधान छिपा है। क्या आप उस परम ज्ञान को जानने के लिए तैयार हैं, जो आज भी आपकी दिशा और भाग्य बदल सकता है? आइए अनंत रहस्य की इस यात्रा पर हमारे साथ चलें। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे अक्सर केवल गीता कहा जाता है, प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। ये ग्रंथ कुरुक्षेत्र के युद्ध के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण और राजकुमार अर्जुन के बीच हुए दार्शनिक और आध्यात्मिक संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऐतिहासिक और साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर महाभारत और गीता की रचना का काल लगभग 5वीं से 2री शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। महर्षि वेदव्यास को इस अनुपम ज्ञान के संकलन का श्रेय दिया जाता है। गीता मात्र एक धार्मिक पाठ नहीं है, ये जीवन के उद्देश्य, कर्म के सिद्धांत, आत्मा की अमरता और ईश्वर के स्वरूप जैसे सार्वभौमिक विषयों पर गहन प्रकाश डालती है। इसमें योग, भक्ति, कर्म और ज्ञान के विभिन्न मार्गों का समन्वय है, जो इसे हर प्रकार के साधक के लिए प्रासंगिक बनाता है। युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों और गुरुजनों के विरुद्ध लड़ने की आशंका से ग्रस्त हो जाते हैं। उनका मन मोह, करुणा और कर्तव्य के द्वंद्व में फंस जाता है। ये स्थिति केवल अर्जुन की नहीं थी, ये हर उस व्यक्ति की है जो अपने जीवन में कठिन निर्णय लेता है, नैतिक दुविधाओं का सामना करता है या अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच संघर्ष करता है। आज के तनावपूर्ण और जटिल जीवन में हम भी अक्सर ऐसे ही मोड़ों पर खड़े होते हैं, जहां हमें सही और गलत के बीच चुनाव करना मुश्किल लगता है। गीता का ये पहला अध्याय हमें ये दिखाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता तब और भी बढ़ जाती है जब हम जीवन की चुनौतियों से घिरे होते हैं। अर्जुन का विषाद, उसका मोह, वास्तव में हमारी अपनी आंतरिक अशांति का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कर्म के गूढ़ रहस्य को समझाते हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है निष्काम कर्म। इसका अर्थ है फल की आसक्ति के बिना कर्तव्य का पालन करना। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्मों के फल का हेतु मत बनो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपना ध्यान केवल अपने कर्तव्य पर केंद्रित करना चाहिए, परिणाम चाहे जो भी हो। फल पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन कर्म करना हमारा धर्म है। निष्काम कर्म करने से हम आसक्ति और अहंकार से मुक्त होते हैं, जिससे हमारी आंतरिक शांति और कार्यकुशलता बढ़ती है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में, जब हर कोई सफलता और परिणाम के पीछे भाग रहा है, निष्काम कर्म का ये सिद्धांत हमें तनाव मुक्त होकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की प्रेरणा देता है। गीता में आत्मा के अमर और अविनाशी स्वरूप का विशद वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, नैने छिंदन्ति शस्त्राणि नैने दहति पावक, न चैने क्लेद्यन त्यापो न शोषति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा शरीर से भिन्न, नित्य, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। इस ज्ञान से हमें मृत्यु का भय कम होता है और हम जीवन के क्षणभंगुर सुख दुखों से ऊपर उठकर एक स्थिर और शांत मन को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम ये जान लेते हैं कि हम केवल ये भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि एक अमर आत्मा है, तो हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती है। हम क्षणिक भोगों के बजाय स्थायी मूल्यों और आत्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये ज्ञान हमें जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य और साहस के साथ करने की शक्ति देता है। गीता भक्ति योग को ईश्वर तक पहुंचने का एक सरल और प्रभावी मार्ग बताती है। भक्ति का अर्थ है प्रेम और समर्पण के साथ ईश्वर की आराधना करना। श्री कृष्ण कहते हैं,
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा। निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। अपने सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करके आसक्ति और ममता से रहित होकर तथा शोक से मुक्त होकर युद्ध करो। भक्ति योग में ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम और श्रद्धा का भाव महत्वपूर्ण है। ये प्रेम मंत्र जाप, स्तुति, प्रार्थना और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। भक्ति योग हमें अहंकार और स्वार्थ से मुक्त करता है और हमारे हृदय को प्रेम और करुणा से भर देता है। आज के भौतिकवादी युग में भक्ति योग हमें ईश्वर से जुड़ने और अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करने का एक सीधा और सहज मार्ग प्रदान करता है। ज्ञान योग गीता में वर्णित एक और महत्वपूर्ण मार्ग है। ये ज्ञान और विवेक के माध्यम से सत्य को जानने का मार्ग है। इसके लिए गहन अध्ययन, मनन और आत्मविश्लेषण की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि कैसे अज्ञान के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। ज्ञान योग हमें ये समझने में मदद करता है कि ये संसार परिवर्तनशील और क्षणभंगुर है, जबकि आत्मा और परमात्मा नित्य और शाश्वत है। इस ज्ञान से हम मोह और अज्ञान के अंधकार से मुक्त होकर सत्य के प्रकाश को प्राप्त करते हैं। ज्ञान योग का अभ्यास हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने, विवेकपूर्ण निर्णय लेने और जीवन की वास्तविक प्रकृति को समझने की क्षमता प्रदान करता है। हमने पहले निष्काम कर्म की बात की थी, जो कर्म योग का ही एक महत्वपूर्ण पहलू है। कर्म योग हमें सिखाता है कि कैसे अपने दैनिक कार्यों को भी आध्यात्मिक साधना बनाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यत् प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवा। जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये सारा जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। कर्म योग का अर्थ है अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्ठा से करना और अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करना। जब हम इस भाव से कर्म करते हैं तो हमारे कर्म बंधन नहीं बनते, बल्कि हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। कर्म योग हमें सक्रिय और जिम्मेदार बनाता है और हमें अपने जीवन के हर क्षण को सार्थक बनाने की प्रेरणा देता है। गीता में धर्म शब्द का व्यापक अर्थ है, जो केवल रिलीजन तक सीमित नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ है कर्तव्य, न्याय, नैतिकता और वह स्वाभाविक गुण जो किसी वस्तु या प्राणी के अस्तित्व को बनाए रखता है। श्री कृष्ण अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसका अर्थ है न्याय और सत्य की रक्षा के लिए युद्ध करना। आज के संदर्भ में धर्म का पालन करने का अर्थ है अपने सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्ठा से निभाना, नैतिक मूल्यों का पालन करना और सत्य के मार्ग पर चलना। धर्म हमें एक अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की राह दिखाता है। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश किसी विशेष समुदाय या कालखंड तक सीमित नहीं है। इसके सार्वभौमिक सिद्धांत अनिष्काम कर्म, आत्मा की अमरता, भक्ति, ज्ञान और धर्म का पालन वह आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने हजारों साल पहले थे। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि कैसे जीवन की चुनौतियों का सामना करें, आंतरिक शांति प्राप्त करें और एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए। गीता का ज्ञान हमें व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखने, नैतिक निर्णय लेने और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने में मदद करता है। यही कारण है कि गीता न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में ज्ञान और प्रेरणा का एक अनमोल स्रोत बनी हुई है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ज्ञान सागर है जिसकी गहराई में उतरकर हम अपने जीवन के हर प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। आज हमने इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर एक संक्षिप्त दृष्टि डाली है। यदि इस दिव्य दृष्टि ने आपके मन को छुआ है तो इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दिव्य दृष्टि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि हमारे अगले ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके विचार और प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं।
कृपया उन्हें कमेंट सेक्शन में साझा करें। तत्सत। दिव्य दृष्टि पर आपके साथ ये ज्ञान साझा करके हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई। जल्द ही एक और गहन विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।